Roland E. Thomas, Chapter Number 3 and Problem 3-59. The VI characteristics of the active circuit in Figure P3-58 is 5V plus 500I is equals to 100. Find the output voltage when a 500 ohm resistive load is connected. Now, इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करने के लिए जो गिवन इक्वेशन है उससे स्टार्ट करना है। ये जो हमारे पास इक्वेशन है 5v प्लस 500i इज इक्वल्स टू 100। अब इसमें सिंप्लीफिकेशन की पोटेंशियल मौजूद है तो मैं 5 से डिवाइड कर दूंगा। v प्लस 100i इज इक्वल्स टू 20। अब हमने इसको y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्मेट में बना लेना है। y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। अब ये मैंने y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी लाइन की इक्वेशन यहाँ पे क्यों अप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि हमें पता है कि ये एक लीनियर सर्किट है। लीनियर सर्किट की आउटपुट इक्वेशन जो है वो लाइन की शक्ल में होती है। ठीक है जी, इसलिए मैंने y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी वाली इक्वेशन। अब यहाँ पर देखें एक सिंगुलर वेरिएबल जो है वो v अवेलेबल है, सो ये y को रिप्रेजेंट कर रहा है, mx यहाँ और ये c की वैल्यू है। तो v इज इक्वल्स टू -100i प्लस 20। अब यहाँ से हमें ये पता चल गया कि v जो है वो ग्राफ में y एक्सिस पे है और i जो है वो x एक्सिस पे है। y is equals to mx, so I is on x axis, so this is I variable। ये इस सिचुएशन में हम लिख लेते हैं मिली एम्पेयर्स में और वोल्ट्स v वोल्ट्स। और अब हम इसकी जो ग्राफ की वैल्यू है वो ड्रा करते हैं। तो इसका y इंटरसेप्ट तो हमें पता है, यहाँ से c जो होता है ये y इंटरसेप्ट होता है। तो ये अगर मैं यहाँ पर निशान लगाता हूँ, दिस इज y इंटरसेप्ट एंड दैट इज 20 वोल्ट्स। अब हमने इसकी x की इंटरसेप्ट वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो मैं उसमें y की वैल्यू को जो है 0 प्लेस कर दूंगा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आ गई इसकी x इंटरसेप्ट की वैल्यू। लेट्स से कि यहाँ पर 200 मिली एम्पेयर है। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, जब मैं इन दो पॉइंट्स को जोड़ दूंगा एक लाइन से, तो ये वो लाइन है जिसकी इक्वेशन हमें दी गई थी। ओके जी, अब हमें यहाँ से एक बात पता चल रही है कि इस सर्किट का मैक्सिमम पॉसिबल वोल्टेज आउटपुट 20 है। अगर इस लाइन की इक्वेशन को VI कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो किया जाए तो मैक्सिमम पॉसिबल वोल्टेज जो है वो 20 वोल्ट्स होगी और मैक्सिमम पॉसिबल जो शॉर्ट सर्किट करंट होगा वो 200 मिली एम्पेयर्स होगा। तो याद करें कि थेवेनिन के अंदर हम मैक्सिमम पॉसिबल ओपन सर्किट वोल्टेज फाइंड करते हैं और नॉर्टन के अंदर हम शॉर्ट सर्किट करंट फाइंड करते हैं। अगर हमें नॉर्टन करंट और थेवेनिन वोल्टेज अवेलेबल हो तो हम आर थेवेनिन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमें दोनों चीजें अवेलेबल हैं। आर थेवेनिन जो है ये VOC ओवर आई शॉर्ट सर्किट के बराबर होगी। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू प्लेस करके लिख देते हैं, दिस इज 20 volts divided by 0.2, so this will come out to be 100 ohms, right? ओके जी, अब हम इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे। और ये VOC दैट मीन्स द मैक्सिमम पॉसिबल वोल्टेज जो कि इस केस में 20 वोल्ट्स होगा। ये थेवेनिन इक्विवेलेंट बन गया हमारा।
और हमने नेक्स्ट वो रेजिस्टेंस लगानी है जो उसने हमें कही है, दैट वाज 500 ओम्स। 500 ओम्स उसने कहा है कि इसके साथ लगा दें। अच्छा, अब उसका क्वेश्चन देखें। उसने ये कहा है कि वी आई करेक्टरिस्टिक गिवन है इक्वेशन, फाइंड द आउटपुट वोल्टेज व्हेन ए 500 ओम रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड। ठीक है, अब हमने एक्चुअली 500 ओम के अक्रॉस वोल्टेज ही फाइंड करनी है और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, तो ये दो जो टर्मिनल्स हैं इधर से वी आउट फाइंड करनी है। तो इस सिचुएशन में वी आउट एक वोल्टेज डिवाइडर से फाइंड की जा सकती है, 500 ओवर 600 into total voltage is 20, so this will come out to be 16.667 volts. This is all for this question.